हेलो दोस्तों, आज हम आपको जोड़ घटाने के नियमों के बारे में बताएंगे। आइए इसको देखते हैं। हमने यहाँ लिखा 5+3 -8 -4 9 -4 -8 +3। ये हमने 4 सवाल लिखे हैं। हम इनके ज़रिए जोड़ घटाने के नियमों को सीखेंगे। इसमें इसका जो नियम है वो ये है कि जब समान निशान होगा, जैसे ये 5 है, ये प्लस का 5 है, ये 3 है, ये प्लस का 3 है, तो ये दोनों समान निशान हैं, मतलब प्लस प्लस। ठीक है। इसी तरह ये भी माइनस का 8 है, यहाँ पे माइनस का 4 है। ये जिसके पहले जो निशान होता है वो उसका माना जाता है। तो दोनों समान निशान है, तो इसको जो इसका नियम है वो ये है कि जब समान निशान होगा तो अंक जो है वो जुड़ेंगे। तो जैसे 5 है, ये 3 है, ये जुड़ के हो जाएंगे 8। ठीक। निशान कौन सा आएगा? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा यहाँ पे निशान। और जैसे इसमें है, ये 8 है, ये 4 है, और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। जब दोनों ही माइनस के हैं तो गिनती तो हमेशा जुड़ेगी ही जुड़ेगी। तो 8 और 4 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। निशान क्योंकि माइनस का ही दोनों में है, इसलिए माइनस का ही निशान लगेगा यहाँ पर। ये इस तरीके के जब समान निशान होता है। लेकिन जब निशान अलग अलग हो, तो जैसे 9 से पहले यहाँ पे प्लस का है और 4 से पहले ये जो निशान है ये माइनस का है, तो दोनों निशान अलग अलग हैं। तो इसका जो नियम है वो ये है कि जब निशान अलग अलग होंगे तो गिनती घटेगी ही घटेगी। तो 9 में से 4 चले जाएंगे तो बचेंगे 5। निशान किसका आएगा इसको जानने के लिए यहाँ पर देखिए, प्लस का 9 है, ये माइनस का 4 है। इसमें हम ये देखेंगे कि गिनती कौन सी बड़ी है। तो इसमें 9 बड़ा है और 9 हो वो भी प्लस का है, तो इसलिए यहाँ पे निशान प्लस का आएगा। प्लस लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात है। इसी तरह इसमें अगर देखें तो ये माइनस का 8 है और ये है प्लस का 3, दोनों निशान अलग अलग हैं। तो अलग अलग निशान होने की वजह से ये जो है इनकी गिनतियाँ घट जाएंगी। तो 8 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 5। निशान किसका आएगा? क्योंकि यहाँ पे 8 है और ये 8 माइनस का है, इसलिए यहाँ पे ना ये प्लस का 3 है, तो ये बड़ा है, तो इसलिए इसका निशान है माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान हम लगा देंगे। तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये जोड़ घटाने के नियम के आधार पर जो हम सवाल को समझते हैं और करते हैं। अब हम लोग गुणा और भाग के नियम को देखते हैं। तो इसका कुछ नियम इस तरीके से है। प्लस गुणे प्लस ये होगा प्लस, माइनस गुणे माइनस ये होगा प्लस। इसी तरह प्लस गुणे माइनस ये माइनस होता है, और माइनस गुणे प्लस ये माइनस होता है। इन पे आधारित सवाल हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया 5 गुणे 3, दूसरा ले लिया -3 गुणे -4, यहाँ ले लिया 8 गुणे -2, और यहाँ ले लिया 3 -3 गुणे 4। इसको सॉल्व करेंगे इन नियम के आधार पे। सबसे पहले हमने बताया कि प्लस और प्लस की गुणा जो होगी, बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, तो ये हमेशा प्लस होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ठीक से, तो ये 5 है और ये 3 है और बीच में गुणे का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 15, यानी कि जो गुणा होगी, मतलब 5 का पाठ हम 3 बार पढ़ेंगे, 5 या 15 तो लिख देंगे, लेकिन निशान कौन सा लगाएंगे? क्योंकि प्लस और प्लस प्लस होता है, इसलिए ये भी प्लस और प्लस प्लस होगा। तो प्लस लगाइए चाहे ना लगाइए। ठीक। इसी तरह दूसरे में देखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या है -3 और ये -4, जब हम दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, और ये माइनस माइनस जो है प्लस होता है नियम के अनुसार, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, या नहीं लगाएंगे तब ये काम चलेगा। फिर यहाँ देखते हैं, ये है 8 और ये गुणे का निशान लगा और ये माइनस का 2 है यहाँ पर। तो अब हम अगर देखें, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 2, तो पहली बात तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 दूनी 16 तो हम लिख देंगे सीधे सीधे। फिर इसके बाद निशान कौन सा लगाएंगे? प्लस और ये माइनस। प्लस माइनस का गुणा जो होता है हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे। इसी तरह यहाँ देखेंगे, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 4 है, तो 4 3 12 तो होगा, लेकिन निशान कौन सा आएगा? माइनस गुणे प्लस। तो माइनस और गुणे प्लस जो करेंगे तो वो आ जाता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का निशान हम लगा देंगे। तो ये इस तरीके से जो है ये गुणे के नियम हो गए। सेम इसी तरीके से भाग के भी नियम होते हैं। आइए अब देखते हैं भाग के कैसे नियम होते हैं। ये है प्लस और ये भाग का निशान, प्लस 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 का भाग करेंगे तो ये प्लस ही आएगा।
इसी तरह माइनस भाग माइनस, तो ये प्लस आएगा। इसी तरह प्लस भाग माइनस, तो ये माइनस आएगा। इसी तरह माइनस भाग प्लस, तो ये आएगा हमारा माइनस। इन पे आधारित सवाल कैसे आएंगे? यहाँ हमने जैसे लिखा 8 और हमने डिवाइड कर दिया, ये भाग का निशान है, यहाँ पे 2 से कर दिया, तो कितना आएगा? 2 से जब हम 8 को भाग करते हैं तो 2 चौके 8, 4 आएगा। लेकिन हम निशान की बात करें तो ये प्लस को प्लस से भाग करने पे ये प्लस का 8 है, ये प्लस का 2 है, तो ये प्लस ही आएगा, प्लस का 4 आएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने कोई ले ली गिनती, हमने यहाँ 10 ले लिया माइनस का, और भाग कर लिया हमने माइनस के 5 से, तो यहाँ कितना आएगा? ठीक से अगर देखें तो ये भाग का निशान लगा है बीच में, और ये 10 है, 10 को पहले 5 से भाग करेंगे तो 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा यहाँ पे। और निशान का आएगा, क्योंकि माइनस को हम जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये होता है प्लस, तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा सही से। इसी तरीके से ये जो प्लस लिखा हुआ है, प्लस को अगर हम डिवाइड करते हैं माइनस से तो क्या आएगा? इसका एक सवाल देखते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे 15 लिख लिया, 15 को हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे माइनस के 3 से, तो कितना आएगा? क्योंकि ये प्लस के 15 है और हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस के 3 से, तो 3 का पहले 5 से जो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 पछे 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस को जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा माइनस का निशान आ जाएगा, क्योंकि प्लस को डिवाइड करने से, माइनस से डिवाइड करने से माइनस आ जाता है। इसी तरीके से अगला देखें, मान ली यहाँ पे मेरा 10 लिखा हुआ है माइनस का, और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ? क्योंकि ये माइनस का 10 है और हम डिवाइड कर रहे हैं प्लस के 5 से, तो 5 का भाग जब करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10। ठीक, निशान कैसे आएगा? माइनस का ये है, ये प्लस का है, तो माइनस को अगर हम प्लस से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा। तो इस तरीके से ये कुछ गुणा व भाग के नियम है। इस पे आधारित कुछ हम उदाहरण भी देखते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने देखिए लिया हुआ है, जोड़ घटाने के कुछ लिए हैं, गुणा के हैं और यह भाग के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे 5 है, ये 7 है, और ये दोनों ही निशान प्लस के हैं। जब प्लस का निशान होता है ये जोड़ घटाने के नियम के अनुसार, तो गिनती हमेशा जो है, अगर समान निशान है तो गिनती जोड़ेंगे, तो 7 5 12 हो गया। और यहाँ पे निशान कहा जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस का 12 आ जाएगा। इसी तरह ये देखें तो 8 और 3, क्योंकि समान निशान है तो 8 3 11, और निशान कहेगा क्योंकि समान निशान है, माइनस ही है तो माइनस ही आएगा यहाँ पर। यहाँ अगर देखें ये 12 है, ये 4 है, ये माइनस का, ये प्लस का, निशान अलग अलग है। अगर अलग अलग निशान होता है तो गिनती घटेंगी यहाँ पे, तो 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, और निशान आएगा ज़्यादा वाले का, 12 माइनस का है, 12 गिनती बड़ी है, इसलिए यहाँ पे निशान माइनस का आएगा। यहाँ अगर हम देखें तो ये 6 है और ये है 8 है, दोनों निशान अलग अलग हैं, ये प्लस का, ये माइनस का, तो गिनती घट के तो आ जाएगी 2, और निशान का हिस्सा आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस का है, माइनस की संख्या ज़्यादा बड़ी है, 8 है यहाँ पे, इसलिए जो है घट के क्या आ जाएगा? माइनस का निशान लग जाएगा, माइनस का 2। ये हो गए जोड़ घटाने के। यहाँ पे देखते हैं गुणा के नियम के अनुसार, ये 4 है 2, 4 और 2 की गुणा पहले करेंगे तो ये तो हो जाएगा 8 हमारा। और यहाँ पे निशान कैसे लगेगा? ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ अगर देखें 3 और गुणे 5, तो 3 पछे 15 तो लिख देंगे पहले। निशान कौन सा आएगा? ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये होता है माइनस। यहाँ पे क्या है? 4 और गुणे 5, वो भी माइनस के हैं दोनों, तो माइनस का जब गुणा करते हैं तो प्लस का, तो 4 पंजे 20 तो आ जाएगा, और यहाँ पे काहे का आएगा? प्लस का 20 हो जाएगा सही सीधे। यहाँ देखें, यहाँ डिवाइड के कुछ नियम लगाएंगे। यहाँ पे 8 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 4 आ जाएगा, और ये प्लस है और इसको माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। इसी तरह यहाँ पे 14 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 14, 7 आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का है, क्योंकि माइनस को जब प्लस से डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है। अगला देखें, ये है 10, 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले बात तो 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा इसी सीधे, और हम जब माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ जोड़ घटाने के नियम थे, जिनके आधार पर हम आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।